सो गाइज आज की जो कहानी है मैं चाहता हूँ कि आप उसको शुरू से एंड तक सुने क्योंकि गाइज ये एक रियल स्टोरी है। सो बिना टाइम गवाए चलते हैं अपनी स्टोरी पर। ये कहानी है एक न्यूली मैरिड कपल की जो एक छोटे से कस्बे से एक शहर में रहने जाते हैं। इस न्यूली मैरिड कपल में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी होता है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी और कंपनी ने जो फ्लैट दिया ये लोग उसमें रहने लग जाते हैं। पर साक्षी और विक्रम इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये जो आने वाला वक्त है ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। अपने फर्स्ट डे में ही साक्षी और विक्रम दोनों मिलकर पूरे फ्लैट को सजा देते हैं। फ्लैट 2 BHK था तो इसलिए ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। साक्षी और विक्रम सारा दिन आपस में बात करते हैं कि वो कैसे शहर के लोगों में ढल सकते हैं और रात को खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात विक्रम की जब नींद खुल जाती है तो वो पानी पीने के लिए उठता है। वो पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो वहाँ साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है तो पीछे साक्षी खड़ी होती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं तो बाथरूम गई थी, तुम क्यों जगे हो? विक्रम बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस पानी पीने के लिए जगा था। और फिर ये लोग दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके और अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है तो साक्षी अपने फ्लैट में अकेली सोचती है कि अब वो सारा दिन क्या करेगी, इसलिए वो घर के काम निपटाने लग जाती है। साक्षी कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है और फिर मशीन में कुछ कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। पर जब वो थोड़ी देर बाद वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में हैं ही नहीं। वो घबरा कर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुँचती है और वहाँ उसको सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर पड़े मिलते हैं। वो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। शाम को विक्रम के घर आने के बाद वो उसको सारी बात बताती है पर विक्रम उसको इसका वहम समझकर उसकी सारी बात काट देता है। सो रात होते होते विक्रम और साक्षी अब दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज सांस लेने की आवाज़ विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंखें धोता है, फिर वापस आकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। विक्रम को लगता है कि ठीक से ना सोने की वजह से उसको भ्रम हो रहा है। इसी तरह 1 हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार ऐसे डर का सामना कर चुके थे पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। और फिर एक रात जब साक्षी और विक्रम दोनों अपने बिस्तर पर सोए हुए थे, कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था, फिर वो चेक भी करती है कि बिस्तर के नीचे कुछ है तो नहीं। जब वो बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही बिस्तर के नीचे झांकती है तो कोई उसके बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम भी जग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही देखते पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि साक्षी वहाँ पर नीचे की तरफ लेटी हुई है और उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई काला साया है जो साक्षी का सिर जमीन पर दबाए हुए है। विक्रम भागकर एक टॉर्च लेकर आता है और टॉर्च जलाकर देखता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं पर कोई दरवाजे के पास खड़ा होता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपनी टॉर्च जलाने की सोचता है और टॉर्च भी उस वक्त काम करना बंद कर देती है। और विक्रम जैसे ही अपने बगल में देखता है तो उसको साक्षी नहीं दिखती। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और उसे डरते हुए इशारा करती है कि विक्रम, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है, तभी उसे एक जोरदार मुक्का पड़ता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद विक्रम के ऊपर एक एक करके काफ़ी सामान जो है वो गिरने लगता है जिससे विक्रम को काफ़ी चोट आती है। उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है और वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक ज़ोरदार धक्का लगता है जिससे वो सीधा फ्लैट के बाहर गिरते हैं और वो तुरंत लिफ्ट में चले जाते हैं। जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर पहुँचते हैं और ऊपर देखते हैं तो कोई काला साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा होता है जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइटें भी बंद हो जाती हैं। विक्रम और साक्षी समझ चुके थे कि ये फ्लैट एक हॉन्टेड फ्लैट है और वो दोनों उस दिन के बाद
अपने मैनेजर को वहां से भिजवाकर अपना सारा सामान निकलवा लेते हैं। सो गाइस, साक्षी और विक्रम इस हादसे के बाद इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उनको इस ट्रॉमा से निकलने में तकरीबन 6 महीने का वक्त लग जाता है। सो गाइस, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही डरावनी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल।